स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 33वां। निष्काम व्रत। संवत 1880 में श्रावण कृष्णा त्रयोदशी 3 सितंबर 1823 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान में पलंग पर गद्दी तकिया लगवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज समस्त संतों तथा हरिभक्तों से कहने लगे कि सबसे पहले हम अपनी मान्यता एवं गुणों की बात कहेंगे। उसके बाद आप सब भी अपना अपना मोक्ष किस प्रकार माना है उसकी बात करना, और यह भी बताना कि हम इस प्रकार आचरण करेंगे तो इस लोक और परलोक में भगवान हम पर प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार आपने जो भी मान्यता बनाए रखी हो उसे बताना। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज अपनी रुचि की बात बताने लगे कि हमें तो जिस पदार्थ में कुछ प्रीति मालूम हो जाए फिर उसका परित्याग कर दें, तभी सुख होता है। और भगवान के भक्त के सिवा जो भी मनुष्य मात्र हैं या पदार्थ मात्र हैं, उनकी स्मृति हो आई हो तो उससे हम अतिशय दूरी बना लें, तभी सुख होता है। भगवान के भक्त के प्रति हमारे हृदय में किसी भी तरह का दुर्भाव नहीं होता, और हमें तो बिना कोई इच्छा किए भी पंच विषयों का संयोग बरबस रहा करता हो, किंतु फिर भी हम उन्हें नहीं चाहते हैं और उन्हें पैरों से ठुकरा देते हैं। और जिस दिन से हमने जन्म लिया है उस दिन से लेकर आज तक हमें किसी भी दिन जागृत अथवा स्वप्नावस्था में द्रव्य या स्त्री के संबंध में किसी भी प्रकार का अशुभ संकल्प हुआ हो तो इन समस्त परमहंसों की सौगंध है। इस प्रकार हम सदैव निर्दोष रहे हैं। अतः जो हमारे प्रति दोष बुद्धि रखेगा उसे जागृत तथा स्वप्नावस्था में अशुभ संकल्प होंगे और देह त्याग के समय अत्यंत कष्ट होगा, और हमारे अंतःकरण में एकमात्र भगवान के स्वरूप का ही चिंतन होता रहता है। ऊपर ऊपर से हम सबसे इसलिए घुल मिलकर रहते हैं कि भगवान के भक्त जीवात्माओं की भलाई हो। फिर भी जिस दिन हमारे हृदय में भगवान या भगवान के भक्तों के सिवा और कहीं भी स्नेह दिखाई देगा तो हम मानेंगे कि हम अपनी स्थिति से विचलित हुए। परंतु हमें ऐसा निश्चय है कि हम इस स्थिति से कभी भी विचलित होते ही नहीं। इस प्रकार हमने अपनी मान्यता एवं गुणों की बात बताई। अब आप सब अपनी अपनी मान्यता एवं गुणों की बात बताइए। तब सभी संतों तथा हरिभक्तों ने अपनी रुचि की बातें बताई कि हम इस लोक में या परलोक में इस प्रकार की मान्यता में रहेंगे या इस प्रकार के गुण आत्मसात करेंगे, तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। इस प्रकार उन्होंने जो भी दृढ़ता की थी सब कुछ बतला दिया। उनमें से किसी ने कहा कि हमारा गुण है भगवान के बिना अन्य प्रत्येक स्थान से वैराग्य रखना। तो किसी ने प्रसन्नता के साधन में आत्मनिष्ठा को बताया, तो किसी ने भगवान में प्रीति रखना एवं किसी ने धर्माचरण करते रहना आदि विभिन्न बातें कहीं। परंतु श्रीजी महाराज ने अपने मन में जो धारणा बना रखी थी उसे किसी ने नहीं बताया। अतः श्रीजी महाराज बोले कि किसी को यदि मात्र निष्काम व्रत में दृढ़ता हो तो उसे इस लोक तथा परलोक में कभी कहीं पर भी भगवान से पृथकता नहीं रहेगी तथा उस पर हमारे स्नेह में भी कभी कमी नहीं होगी। और यहां के हरिभक्तों में निष्काम व्रत के प्रति अतिशय दृढ़ता बनी हुई देखकर ही हम यहां टिके हुए हैं। जिसे निष्काम व्रत के प्रति अतिशय दृढ़ता बनी हुई है वह चाहे 1000 कोस दूर क्यों ना हो, हम उसके पास ही हैं। परंतु जिसे इस व्रत में शिथिलता है वह हमारे पास रहते हुए भी हमसे 1,00,000 कोस दूर है। वास्तव में हमें निष्कामी भक्त के हाथ की गई सेवा ही प्रिय लगती है। जैसे कि ये मूलजी ब्रह्मचारी अतिशय दृढ़ निष्कामी हैं, अतः उनके द्वारा की गई सेवा हमें अत्यंत प्रिय लगती है। यदि कोई अन्य पुरुष सेवा चाकरी करता है तो वह हमें उतनी रास नहीं आती जितनी मूलजी ब्रह्मचारी की सेवा रास आती है। और हम जो वार्ता करते हैं उसमें भी निष्काम व्रत की बात का ही अतिशय प्रतिपादन होता है, तथा जिस दिन से हम प्रकट हुए हैं उस दिन से हम निष्काम व्रत की ही दृढ़ता करते आ रहे हैं। और सभा हो रही हो
तब यदि किसी स्त्री अथवा पुरुष को आपस में देखने में कुछ फर्क हो जाए और वह उसको छिपाने के लिए चाहे जितनी युक्ति करे, परंतु हमें जानकारी हुए बिना नहीं रहती, तब उस मनुष्य पर हमारी अत्यंत अप्रसन्नता हो जाती है। हमारे मुख पर भी कालिमा छा जाती है और उसका घोर दुख होता है, किंतु मर्यादावश कुछ अधिक नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त हमारी रीति साधुता की है, अतः मन ही मन समझकर मौन रह जाते हैं। परंतु यदि राजा जैसे तौर तरीके अपनाए तो उसको कठोर दंड मिल सकता है। इसलिए हमने पहले से ही बड़े बड़े सभी परमहंसों और सभी बड़ी स्त्री भक्तों से यह बात कह रखी है कि यदि सत्संग में किसी पुरुष तथा स्त्री को कभी निष्काम व्रत के पालन में कोई चूक हो गई तो ऐसी बात हमें सुनाना मत, क्योंकि ऐसी बात सुनने पर हमें उतना ही शोक होता है जितना कि किसी वंध्य को वर्षों बाद पुत्र जन्म हुआ हो और उस नवजात पुत्र की मृत्यु हो गई हो। ऐसी हालत में हमारे मन में यह विचार तक उत्पन्न हो जाता है कि हमें समूचे सत्संग को छोड़कर चले जाना है। अतः जो निष्काम व्रत का पालन करता है वही हमें प्रिय है, और इस लोक तथा परलोक में उसका और हमारा सुदृढ़ मिलाप रहता है। तब हरजी ठक्कर ने प्रश्न किया कि निष्काम व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य कौन से उपाय से अतिशय सुदृढ़ हो सकता है? तब श्रीजी महाराज बोले कि उसके लिए एक ही उपाय नहीं है, उसके लिए तो 3 उपाय हैं। जैसे हाँकने वाला, बैल, पहिए, धुर, जुआ आदि सब कुछ मिलकर एक गाड़ी बनती है, वैसे ही निष्काम व्रत को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कुछ एक सामग्री की आवश्यकता रहती है। उसमें भी 3 उपाय अत्यंत मुख्य हैं। उनमें से सबसे पहला उपाय है मन को वश में करना। मन में निरंतर ऐसा मनन करें कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं, तथा उसको भगवान की कथा श्रवणादि नवधा भक्ति में निरंतर जोड़े रखना, किंतु क्षण मात्र के लिए भी उसे बेकार न रहने देना। जैसे किसी मनुष्य ने भूत को वश में कर लिया था, किंतु जब वह भूत को कोई काम नहीं बताता तब भूत उसे खाने को तैयार हो जाता था, वैसे ही यह मन भी भूत के समान ही है। जब उसे भगवत भक्ति में नहीं लगाया जाएगा तब वह अधर्म के संकल्प करेगा, और वही है भूत की तरह जीव को खाने की मन की तत्परता। इसलिए मन को निरंतर भगवान के कथा कीर्तनादि में जोड़े रखना, तभी जानना कि मन वश में हो गया है। इस व्रत की दृढ़ता के लिए दूसरा उपाय है कि प्राण को नियमबद्ध रखना। जैसे गीता में भगवान ने बताया है कि आहार विहार में संयम बरतना, खाने की अतिशय लोलुपता मत रखना। इस प्रकार बरतेगा तभी जानना कि उसके प्राण नियमबद्ध हैं। प्राणों को बिना नियमबद्ध किए तो मन से खाने की तृष्णा मिटती ही नहीं, और उसकी रसनेंद्रिय अनेक प्रकार के रसों की ओर दौड़ती ही रहेगी। ऐसे मौके पर उसने जो भी इंद्रियां वश में की हैं वे भी स्वच्छंद हो जाएंगी। अतः आहार को नियमबद्ध रखते हुए प्राण को नियम अनुकूल बनाना चाहिए। इस व्रत की दृढ़ता का तीसरा उपाय यह है कि इस सत्संग में जिस जिसको जो जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार अपनी देह को बनाए रखना। इस प्रकार जो पुरुष इन 3 नियमों को सुदृढ़ बनाए रखता है उसको निष्काम व्रत की अतिशय दृढ़ता रहती है। इस विषय में कभी ऐसी धारणा न रखें कि इस प्रकार निष्काम व्रत रखना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वस्तुतः जो साधु होता है उसे ऐसे नियमों का पालन करना कोई दुष्कर साधना नहीं है। जो वास्तव में साधु होता है वह तो काम, क्रोध, लोभादि शत्रुओं का बल होने पर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन दोषों का परित्याग कर दे, तभी वह पक्का साधु कहलाता है। और मनुष्य देह द्वारा ना हो सके ऐसा क्या है? जिसका भी हम नित्य अभ्यास करें तो वह अवश्य सिद्ध हो जाता है। जैसे कुएं के किनारे पर लगे कठिन पत्थर पर भी नित्य पानी खींचते रहने से नरम डोरी भी उस पत्थर को काट देती है, वैसे ही जो साधु है वह यदि जिस स्वभाव को टालने के लिए सदैव अभ्यास करता रहता है तो वह स्वभाव कब तक टिक सकेगा? उसका तो निश्चय रूप से नाश हो जाएगा। इसलिए जिसको निष्काम व्रत रखना हो उसे इन 3 उपायों को दृढ़ता पूर्वक अपना लेना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 33वां वचनामृत पूर्ण हुआ।